फर्ज करिए कि एक 5 साल की बच्ची अगर पेड़ से अमरूद तोड़ ले तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। ये पेड़ उसका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसे अमरूद की लालच है और उसके बाद अगर वो अमरूद तोड़ लेती है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। क्या उसे सीढ़ियों से चैन के सहारे बांधकर डांटा जा सकता है, फटकार लगाई जा सकती है और झपाड़ मारा जा सकता है, थप्पड़ मारा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये हुआ है, और पता है किसने किया है? एक एक्स आर्मी जवान ने किया है। एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने एक 5 साल की बच्ची को, कई जगहों पर तो 4 साल भी लिखा हुआ है, एक 5 साल की बच्ची को अमरूद तोड़ लेने के गुनाह में जो सीढ़ी की रेलिंग होती है उसे चैन के सहारे बांधकर हड़का रहे थे, और वो बच्ची चीख रही थी कि प्लीज अंकल मुझे छोड़ दो, मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर्सन का दिल जो है वो नहीं पिघलता है, उस जवान का दिल जो है वो नहीं पिघलता है। हम में से अधिकतर लोग जब किसी आर्मी जवान की चर्चा करते हैं या सोचते भी हैं तो हम ये मानते हैं कि वो बेहद ईमानदार, बहुत कर्मठी, बहुत संवेदनशील, या ये मान लें कि सबसे उत्कृष्ट छवि का माना जाता है। और मेरे जैसी लड़की जब भी किसी आर्मी पर्सन की बात करती है तो बहुत सम्मान, बहुत अदब के साथ करती है। मुझे लगता है आप भी एक रिस्पेक्ट तो रखते ही हैं जब किसी आर्मी पर्सन की बात होती है। लेकिन ये कौन से आर्मी पर्सन है जो 5 साल की मासूम बच्ची को एक अमरूद तोड़ने की ऐसी सजा दे रहे हैं? ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। 5 अप्रैल की बताई जा रही है, हिमाचल प्रदेश के रूना जिले के बैदाला गांव की बताई जा रही है, जहां एक परिवार जो झोपड़ी में रहता है, उसी परिवार की एक 4 साल की या 5 साल की मासूम बच्ची अपने झोपड़ी से निकलकर एक पेड़ पर अमरूद देखती है और उस लालच में वो अमरूद तोड़ लाती है। अब वो तोड़ती है कि नहीं, स्क्रीन पर आपको वो बच्ची नजर आ रही होगी जो हाथ में फ्रूटी का बॉटल पकड़ी हुई है। वो रो कर अपने आंसुओं को पोंछ कर ये बता रही है कि अंकल ने मुझे मारा, मुझे डांटा, मुझे सीढ़ियों से बांध कर रखा। और वो ये भी बोल रही है कि उसने अमरूद नहीं तोड़ा, उसे फंसाया गया। मैं तो कहती हूँ अगर तोड़ा भी तो क्या इतनी बड़ी सजा देना, मतलब ये कौन सा सेंस बनता है? हम और आप जब अपने बच्चों को पालते हैं, और ये जो एक्स आर्मी पर्सन है, जो रिटायर आर्मी जवान है, उनके घर में भी बच्चे होंगे और वो बच्चों के टेंट्रम को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप बाजारों में इन्हें लेकर जाइए तो ये फर्शों पर, सड़कों पर लौटने लगते हैं अगर इनकी बात ना माना जाए। हम तब तो इन्हें डांट नहीं पाते, फटकार नहीं लगा पाते, थपड़िया नहीं पाते, तब हमारे अंदर ममता जग जाती है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक गरीब की बच्ची अगर एक अमरूद तोड़ ले तो उस पर इतनी जाति की जा सकती है? काहे भैया, कौन है ये लोग जो इस तरीके की जाति करते हैं? इनके अंदर ममत्व, प्यार नहीं उमड़ता है। ये कितनी प्यारी, कितनी क्यूट बच्ची है, मतलब इसके साथ इस तरीके की जाति जो है वो की गई। अब आप कहेंगे जाति की गई तो इसका वीडियो कैसे सामने आया? इसका वीडियो सामने आया कैप्टन रोहित जायसवाल की तरफ से। ये मर्चेंट नेवी में अधिकारी के पद पर हैं, कैप्टन हैं। रोहित ने ये वीडियो बनाया और वीडियो में वो कहते भी नजर आ रहे हैं कि अमरूद तोड़ लिया तो क्या इस तरीके का व्यवहार करोगे? और इसके बाद ये एक्स आर्मी जवान पलटकर इन्हीं के साथ जो है वो बदतमीजी करने लगते हैं। इसके बाद रोहित उसका वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को ना सिर्फ पोस्ट करते हैं बल्कि बच्ची को छुड़वाते भी हैं, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराते हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी पूरी घटना बताते हैं। नहीं, इसको ऐसे ट्रेन करोगे? बच्चे चलो आपके साथ में करोगे? चोरी करेंगे। इसने हमारे अमरूद तोड़े, ये अमरूद तोड़े तो ऐसे मारोगे? अमरूद तोड़ोगे? जब ये मामला इतना वायरल हो जाता है, जब आर्मी जवान को पकड़ लिया जाता है, तब गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। अब आप हमें बताइए कि किसी 5 साल की बच्ची को अमरूद तोड़ने की ये जो सजा इन्होंने दी है, मतलब अगर ऐसा होता कि डांट देते या 1-2 थप्पड़ लगाकर भगा देते तो शायद उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन ये पता है क्या कर रहे थे? इन्होंने जंजीर में बांधकर एक खौफ, एक डर बनाने की कोशिश की। ये जो खौफ, ये डर उन्होंने बैठाया, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हम लोग जब बचपन में थे तो हमको तो हरी हरी कहीं से खूब लगाया जाता था, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि तब की बात दूसरी थी, लेकिन अब की बात दूसरी है। अब बच्चे बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं और समाज अब ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सब्र होंगे, वो विनम्र होंगे, वो कल्चर्ड होंगे, लेकिन ये तो आर्मी के जवान हैं। जब यही कल्चर्ड नहीं दिख रहे, इनके अंदर सभ्यता का 100 भी नजर नहीं आ रहा, तो हम आम इंसान से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बहुत सभ्य और बहुत कल्चर्ड नजर आएगा?
अब ये जब वीडियो वायरल हुआ तो बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर परिवार की जो बच्ची थी वो अपने परिवार के साथ गांव के पास एक झोपड़ी में रहा करती थी, क्योंकि ये गरीब है, बच्ची है और ये आर्मी के जवान हैं, तो ये इस तरीके की जाति जो है वो कर सकते हैं। अब ये जब पूरी मामला जब सामने आया तो पता चला कि सिर्फ रस्सी से बांधा नहीं गया था, बल्कि हाथ वगैरह भी ये उठाए थे, पीटे पाटे भी थे। अब इसकी खूब चर्चा जो है वो खूब हुई, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। रोहित ने क्योंकि इसकी वीडियो बनाई थी, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर जो है शिकायत दर्ज कराई थी, तब इनके खिलाफ FIR हो गई। जब आर्मी जवान के खिलाफ FIR हुई तब ये गिड़गिड़ा कर जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आप देखिए जरा। मैं बच्ची के बारे में बोल रहा हूँ, जो मैंने बच्ची को बांधा था, आगे से ऐसा काम नहीं होगा। तो मैं उस बात को दुख मना रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। गलती सबसे होती है, इसलिए हम आपकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये काम सब दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। और आपने हमारे साथ भी मिसबिहेव किया है। सर, मैं उसके लिए भी मांग रहा हूँ। मैं ठीक है आपको ना? बोल रहा हूँ कि मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूँ। ये हमारी बात उसी टाइम खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, दिमाग में नहीं काम किया, तो लेट काम किया, दुरुस्त काम किया। आंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होती, आइंदा से होनी भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल सर। आप फौजी बंदे हैं, ये हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ये सब ऐसा ट्रीटमेंट बच्चे सबके हैं, चाहे वो प्रवासियों के चाहे हमारे, सबके बराबर है। उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। ठीक है साहब? जी सर। इनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है वो बच्चे के प्रति क्रूरता, पॉस्को एक्ट के तहत जो है और तमाम अन्य धाराओं में जो है वो FIR दर्ज कराई गई। इन्हें हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद ये माफी मांगने लगे और कह रहे हैं कि अपने बच्चे की तरह ये उस बच्ची को देखते हैं। महोदय, अगर आप अपने बच्चे की तरह इस बच्ची को देखते ना तो आप इस तरीके की जाति कभी नहीं कर पाते। मुझे पता है कोई नहीं कर सकता है। जब एक पिता अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है या हाथ उठाकर इस तरीके की चीजें तो कतई नहीं करता। अगर आप डिसिप्लिन, संस्कार और सब कुछ सिखाने के लिए इस लड़के को अगर बांध दिए, आप बोलेंगे कि हमारे भैया जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें इस तरीके का मजबूत बनाने के लिए इतने पनिशमेंट दिए जाते हैं। वो बात और इस तरीके के 5 साल के बच्चे के साथ जो आप कर रहे हैं वो दोनों बराबर है? सोचिए जरा। अगर दोनों बराबर होता तो आपको इस तरीके की माफी जो है वो नहीं मांगनी पड़ती। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हुई, इस बच्ची की रोती तस्वीर खूब वायरल हुई और कहा जाने लगा कि फौजी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक बच्ची के साथ मासूम जैसा बर्ताव करें। और इसीलिए मुझे और ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि एक जवान इस तरीके का बर्ताव कर रहा था। हम कहते हैं कि जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो बहुत सभ्य हो जाता है, बहुत कल्चर्ड हो जाता है, बहुत उसके अंदर सभ्यता आ जाती है। लेकिन ये देखिए, ये जवान हैं और ये इस तरीके का बर्ताव जो है वो कर रहे हैं। हैरान और परेशान करने वाला ये जो पूरा मामला है ये खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आज सुबह से इस पर खूब चर्चा हो रही है और मुझे इससे इस पर बात करनी थी क्योंकि जब मैं आर्मी जवान की तारीफ कर सकती हूँ, जब मैं हर मुद्दे पर एक पक्ष में उनके बारे में बात कर सकती हूँ, मैं आंख मूंद कर आर्मी के साथ खड़ी नजर आती हूँ, तो मेरा हक है कि मैं इस तरीके के वीडियो पर भी बात करूँ, मैं इस तरीके के वीडियो पर विरोध दर्ज कराऊं और ये कहूं कि मुझे बिल्कुल इस तरीके के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैंने ये सोचा नहीं था कि कभी इस तरीके की बात भी करनी पड़ेगी कि एक आर्मी जवान जो अपनी आधी जिंदगी सेवा कर चुका है, देश के प्रति समर्पित हो चुका है, वो इस तरीके का व्यवहार किसी बच्चे के साथ करेगा। थोड़ा कल्चर्ड होइए महोदय, थोड़ा जो आपने सीखा है या जो समर्पण आपके अंदर है वो दिखाइए। मुझे पक्का पता है इस तरीके की दूसरी घटना या इसके बाद आप ऐसी कोई घटना फिर से नहीं करेंगे, आपको अपनी गलती का एहसास है। लेकिन आप दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इनकी माफ़ी मांग लेने से इन्हें माफ़ कर देना चाहिए? एक छोटा सा गूगल करने से ये पता चलता है कि इस तरीके के व्यवहार के प्रति सजा है। पॉस्को एक्ट और तमाम एक्ट के तहत इन्हें 1 साल से लेकर 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। तो क्या ये सलाखों का डर, भय या सोशल मीडिया पर जो लोगों की नाराजगी है उसकी वजह से इन्होंने माफी मांगी है, या अंदर से इन्हें बुरा महसूस हुआ, या अंदर से ये महसूस कर पाए कि इन्होंने कोई गलती कर दी है? क्या इनकी माफी पर इन्हें माफ कर देना चाहिए? क्योंकि भैया ये सोशल मीडिया का समय है, सबके पास फोन है, इंटरनेट है, तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इनकी माफी पर इन्हें माफ कर देना चाहिए या इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन खुला है।